नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम आपको 9th जो है नवंबर के करंट अफेयर्स प्रेजेंट करने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और भी मैंने कई सारे वीडियोस आपको अपलोड कर रखी है, जैसे इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ वीडियो जो बुक से रिलेटेड है या फिर अवार्ड से रिलेटेड है या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, तो वो भी देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप क्वेश्चंस के आंसर भी दे पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को समझ भी पाएँ। चलिए आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू करी है। ठीक है, किस राज्य में? मध्य प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तराखंड। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में शुरू किया गया। बेसिकली इसमें जो है एक किट दी जाएगी जिसमें कुदाल होगा, दराती होगा, पानी की बोतल होगी और खाने का टिफिन होगा। ये जो है करा गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे आपको पॉलिनेटर पार्क पूछा जा सकता है। पॉलिनेटर पार्क कहाँ बनाया गया? तो यहीं पे बनाया गया। मॉस पार्क पूछा जा सकता है, यहीं पे बनाया गया। इको ब्रिज पूछा जा सकता है, यहीं पे बनाया गया आपका उत्तराखंड में। लाइकेन पार्क पूछा गया, कहाँ पे बनाया गया? यहीं पे बनाया गया। हर्बल पार्क कहाँ पे बनाया गया? यहीं पे बनाया गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उत्तराखंड से पूछे जा सकते हैं। पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है? 2000 में हुई है। आई थिंक सबको ही पता होगा, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बनाया गया था। करंट में पूछा जाएगा कि भाई यहाँ के सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे और लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह हो जाएंगे यहाँ के गवर्नर, अगर आपको पूछा जाता है तब। ठीक है, बहुत सारे जो मैंने डिटेल्स इसके बारे में बता रखा है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। यानी मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना हमारे गृह मंत्री के द्वारा, प्लस गृह मंत्री जी के पास ध्यान रखिएगा सहकारी मंत्रालय भी है। तो अगर पूछा जाएगा अभी नया कॉर्पोरेट मिनिस्टर कौन बना है, तो वो भी अमित शाह जी बने। और ये कहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया घसियारी कल्याण योजना? तो वो लॉन्च किया उत्तराखंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस बैंक ने गायक जुबीन गर्ग को असम में बैंक का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? धनलक्ष्मी बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक या फिर फेडरल बैंक। ठीक है, विच बैंक हैज अनाउंस्ड सिंगर जुबीन गर्ग एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बैंक इन असम? धनलक्ष्मी बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक या फिर फेडरल बैंक। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका जो है कि बंधन बैंक का जो है कि इनको बनाया गया है जुबीन गर्ग को ब्रांड एम्बेसडर, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सेलेक्टेड एज द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स फॉर द प्रेस्टिजियस तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो कौन हो जाएंगी? वो जाएंगी प्रियंका मोहिते। ध्यान रखिएगा, प्रियंका मोहिते को तेंजिंग नॉर्गे जो है राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। एक नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आपका जो है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जो है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो किसके द्वारा किया गया? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा या बोथ एंड बी? तो ये क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। यानी ध्यान रखिएगा, बेसिकली ये डीआरडीओ का ही प्लान है। ठीक है, जो कि डिफेंस सिस्टम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ के द्वारा जो है आपका जो हमारा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है उसको लॉन्च किया गया है। कभी कभी सा का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे आपको डीआरडीओ का अगर पूछा जाएगा हेड कौन है, तो वो हो जाएंगे जी सतीश रेड्डी। ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डीआरडीओ के हेड कौन हो जाएंगे? तो वो जी सतीश रेड्डी हो जाएंगे। जबकि हमारे एयरफोर्स चीफ मार्शल पूछे जाएंगे तो वो हो जाएंगे आर एस चौधरी, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का अगर पूछा जाएगा कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो वो हो जाएंगे आर माधवन। ये भी पूछा जा सकता है, जो कि पूछा जा सकता एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बोथ एंड बी, डीआरडीओ डिफेंस सिस्टम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। और डीआरडीओ ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा में इसका जो है कि इसका मोटो है, जो कि पूछा जाता है आपको, बलश मूल विज्ञानम। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है कि बलश मूल विज्ञानम जो है किसका थीमिंग वर्ड है या किसका मोटो है? तो वो है डीआरडीओ का, जो कि संस्कृत भाषा में। ठीक है, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ इज ओरिजिन ऑफ साइंस, यानी जो बल है वो साइंस का ही ओरिजिन है। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल एन इकोनॉमिक्स एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी? ठीक है, इन इकोनॉमिक्स एंड होम एंड अब्रॉड पर्सनल जर्नी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी है, झुम्पा लाहिड़ी है, शंकराचार्य या फिर कावेरी बमजई है? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे शंकर आचार्य। ध्यान रखिएगा, शंकर आचार्य की किताब हो जाएगी इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अ पर्सनल जर्नी। किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो शंकर आचार्य के द्वारा लिखी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 नवंबर को दुनिया भर में कौन सा दिन मनाया जाता है? विच डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 8 नवंबर? विश्व शाकाहारी दिवस या वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी डे या फिर चाइल्ड सेफ्टी डे? इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रेडियोलॉजी डे। विच डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 8 नवंबर? दैट इज रेडियोलॉजी डे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के मुख्य कोच कौन बने? हु बिकेम द हेड कोच ऑफ बार्सिलोना फुटबॉल क्लब?
मिजोरजिनास या फिर लिप्री सिनामन या फिर जो है कि आपके लेनिन श्रीवास्तव या फिर जावी जो है हर्नांडेज। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पहले प्लेयर भी रहे हैं, ठीक है, फॉर्मर प्लेयर भी रहे हैं जावी, और इनको जो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब का जो है कोच भी बना दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया कि मनु भाकर और फरोगी ने प्रेसिडेंट्स कप में एयर पिस्टल मिश्रित टीम में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल इज मनु भाकर एंड जावेद फरोगी विन इन द एयर पिस्टल मिक्स टीम एट द प्रेसिडेंट्स कप? कहां से पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो जीता है गोल्ड मेडल। ध्यान रखिएगा, मनु भाकर और जावेद फरोगी ने जो है कि एयर पिस्टल मिस्र टीम में जो पदक जीता है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा गोल्ड मेडल, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी की स्थापना प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज द फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 8 नवंबर, 9 नवंबर, 7 नवंबर या फिर 6 नवंबर? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 7 नवंबर को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 7 नवंबर को जो है एनटीपीसी स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की न्यायाधीश हिलेरी चार्ल्सवर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में न्यायालय के लिए चुना गया है? विच कंट्रीज जज हिलेरी चार्ल्सवर्थ वाज इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? रशिया, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम या इनमें से कोई नहीं? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का पीएम पूछा जाएगा तो स्कॉट मॉरिसन, मैंने पहले भी बता रखा है। रशिया का पीएम पूछा जाएगा तो वो जाएंगे मिखाइल मुशस्तिन, मैंने पहले भी बता रखा है आपको, जो कि पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? हु हैज बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 400 विकेट्स इन टी20 क्रिकेट? मोइन अली, राशिद खान, इमरान ताहिर या फिर साकिब अल हसन? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे राशिद खान। राशिद खान बिलोंग्स टू अफगानिस्तान, सारे लोग जानते होंगे। राशिद खान काफी फेमस टी20 प्लेयर भी हैं और 400 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भी बन गए हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है। सबसे तेज गेंदबाज बन गए 400 विकेट लेने वाले, तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अफगानिस्तान टीम के लिए खेलते हैं, ठीक है। Which state became the first Indian state to approve the tissue culture based seed potato rules 2021 to develop as a standard potato seed center? कौन सा राज्य एक मानक आलू बीज केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियम 2021 को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो वो कौन हो जाएगा दोस्तों? वो राज्य हो जाएगा पंजाब। ध्यान रखिएगा, पंजाब के सीएम हो जाएंगे चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि पूछे जाते हैं आपको। पंजाब में आपको स्कीम पूछा जाएगा तो सगुन स्कीम हो गया, लाल लकीर हो गया, ये सब कहाँ पे चला गया? तो ये सब पंजाब में चला गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस राज्य में बांस और बेत विकास संस्थान ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट स्टंप विकसित किया? विच स्टेट बम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द कंट्रीज फर्स्ट एवर बम्बू मेड क्रिकेट बैट एंड स्टंप्स? मेघालय, तेलंगाना, त्रिपुरा या फिर आंध्र प्रदेश? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा ने पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप विकसित किया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। 1 टू खेलो 1 टू पढ़े स्कीम भी मैंने बताई थी, होजागिरी डांस भी बताया था आपका। त्रिपुरा में ही जो है कि आपका सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अभी हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा एक ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स का पहला संस्करण लॉन्च हुआ है, जिसमें 30 देशों में भारत के रैंक क्या पूछा गया है? व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया आउट ऑफ 30 कंट्रीज in the first edition of the Global Drug Policy Index, which was released by the Harm Reduction Consortium? 10, 23, 18 या फिर 5? तो देखिए 30 कंट्रीज में जो भारत की रैंक है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 18। जबकि पहले स्थान पे पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के फर्स्ट रैंक है और भारत की जो रैंक है 30 कंट्रीज में वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 18। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन अच्छा लगा होगा आपको। उसके अलावा आपको बताएं कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं, जहाँ पे फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है। कुछ नहीं कर रहा है, आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पे अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, ठीक है। वहाँ पे आपको मेरी फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस दोनों ही मिल जाती हैं। पेड क्लासेस के बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पेड क्लासेस लेते हैं तो पहले तो वो पूरी कैटेगरी फ्री हो जाएगी। कंप्लीट सिलेबस, रेगुलर ड्राफ्टिंग सेशंस बाय टॉप एजुकेटर्स, अनलिमिटेड ई नोट्स हो गए, ठीक है। प्लस आपको बहुत सारे बैच कोर्सेज लाइक इकोनिक बैच कोर्स हो गया, एकलव्य बैच कोर्स हो गया। रेज हैंड का ऑप्शन है, जो कि आपके डाउट्स, अगर आप लाइव क्लास में, अगर आपको कोई भी डाउट्स, अगर जाहिर से बात है क्लासेस देखेंगे तो डाउट्स होंगे, तो डाउट्स जैसे ही देखते हैं आप वहाँ पर रेज हैंड का ऑप्शन कर सकते हैं। वहाँ पर टीचर ऑन लाइव जो लाइव क्लास है उसी में आपकी जो है कि डाउट्स को वहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ठीक है। जो भी डाउट्स होते हैं आपको, और 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है। आपको जो भी मंथ सही लगता है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स, उसको चूज करिए। कोड अप्लाई करिएगा विमलेश@14, जिससे आप 20% का ऑफ भी पा जाएंगे, 10% का कोड से, 10% का कॉइन से।
और जो है आप क्लास आपकी जो है ओपन हो जाएगी और ऑल सेट हो जाएंगे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो मैं यही कहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को जरूर शेयर करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। और ध्यान रखिएगा बहुत सारे आपको वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, उनको जरूर देखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।